बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम क्रिटिकल मैटर्स के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मैं हमेशा जो है अवामी मसाइल पे बात करता हूँ प्रोग्राम में, और पाकिस्तान में मसाइल इतने हैं, इश्यूज़ इतने हैं कि प्रोग्राम जो है उसका वक्त कम पड़ जाता है। अब मरीम नवाज़ जब से पंजाब की वज़ीर आला बनी हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो लोगों को कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई कि हमारे मसाइल को एड्रेस किया जाएगा। और जब ये हुकूमत में आए तो उस वक्त इनकी मुखालिफ जमातें जितनी भी थीं, मैं नाम एक एक का गिनवाना नहीं चाहता, सबका ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा नहीं पाएंगे। हमने देखा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से भी बचा, और फिर हमने एक सफ़र शुरू किया इस हुकूमत में। यकीनन अवामी मसाइल इख्तिताम पजीर नहीं हुए। बिजली महंगी है, बेरोज़गारी है, सेहत आम्मा के मसाइल हैं, और अब तो ये भी हो चला है कि जो क्राइम कंट्रोल सेल है उसमें भी बेहतरी आई है सीसीडी के हवाले से, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई डकैती, कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई चोरी की वारदात, कत्ल, अपना स्ट्रीट क्राइम में जो बढ़ता चला जा रहा था, उसमें मरीम नवाज साहिबा ने उन्होंने एक क्राइम कंट्रोल सेल जो मुकर्रर किया है, और ये मैं इसमें बहुत सारी कामयाबियां जो है वो समेटी हैं। साथ साथ बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा एतराज़ हमारे मुल्क में हमारे बार्स के लोगों को है, जो कानून के तालिब इल्म हैं। उन्होंने इस पे एतराज़ उठाया कि इतने इख्तियारात देने से जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जो मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उसकी भी रोकथाम होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। और सीसीडी के ऊपर भी एक चेक होना चाहिए कि ये बेगुनाह लोगों को तो कहीं नहीं उठा लेते, या इस तरह का कोई मामला तो नहीं होता। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक दफ़ा वो जनाब बिलावल भुट्टो साहब के ज़ुबान से निकल गया था कि कांपें टांग गई, जराइम पेशा अफराद की जो कांपें हैं वो टांग गई, और अब सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र आ रही है, और आम आदमी जो है वो लगता है कि वो सुख का सांस लेगा। काम करने वाले बहुत हैं, उसमें बहुत सारे मामला हल तलब हैं। अब एक एक मामले को एड्रेस किया जाए, हुकूमत कर भी रही होगी, वज़रा भी काम कर लगे होंगे, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड जो मामला हैं वही अवाम के सामने आएंगे, और यकीनन फिर अवाम जो है वो तारीफ भी करेगी जब महंगाई ख़त्म होगी। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे आज बात करने के लिए मौजूद हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं है, बीबी वडेरी साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से MPA हैं, सीनियर रहनुमा है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में इनको। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। जी थैंक यू शमसी साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे दरीना दोस्त भी हैं, कानून पे बड़ी अच्छी बात करते हैं, तजियाकार भी हैं, नौमान राठौर साहब। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में आपको नौमान साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। आगाज करते हैं बीबी वडेरी से। बीबी वडेरी साहिबा, आप एक सियासी कारकुन के तौर पे आपने बहुत काम किया, पीछे बहुत आपने देखा कि इससे पहली गवर्नमेंट, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, तो अभी आपको पंजाब में जो काम करने का मौका मिला है, अवाम के साथ आपका इंटरेक्शन भी होता है, आप खुली कचहरी भी जो है वो लगाती हैं हर जुमेरात को, तो मुझे बताइए कि इस वक्त आपको अवाम में जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला क्या नजर आता है? बाकी फिर बाद में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी साहब, मुझे ऑलमोस्ट 20 से 25 साल हो गए हैं अवाम में रहते हुए, ठीक, पब्लिक के अंदर, ग्राउंड लेवल पे। तो मैं ये कहूँगी कि अवाम को किसी हमारी ये मईशत से नहीं है, जो गरीब अवाम है उनको है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मिले, रोटी सस्ती हो, दालें सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, किचन चले और गरीब अवाम की पहुंच तक हो। दूसरी बात जो आपने की है कि मसाइल हैं, तो मसाइल तो हर दौर में रहते हैं शमसी साहब। यानी आपको सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में किचन का नजर आता है जब आपके पास लोग आते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही। चलें जी आगे चलें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जी जी जी। और दूसरी बात ये, जैसे आपने कहा
मियां नवाज शरीफ के बारे में या मुस्लिम लीग नून के बारे में जैसे आपने कहा, तो मेरा ख्याल है, मैं जैसे आपको बता के हटी हूँ कि मुझे 20-25 साल हो गए हैं, तो आप भी देख रहे हैं कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। अब अगर गनवाना चाहें तो जैसे एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को, मोटरवे किसने बनाई, सड़कों के जाल किसने बनाए, बिजली की जब लोड शेडिंग थी, नहीं, इसमें तो नो डाउट ये तो डेवलपमेंट तो होती है। और सीपैक किसने शुरू किया बताएं। तो अभी भी जैसे अगर नून लीग की हुकूमत को निकाल दिया जाए, जितने टनोर ये आए हैं, तो आप बताएं कि कौन सा काम तरक्याती काम हुआ किसी दूसरी हुकूमत में। और देखें पिछले दौर में तो हमारे जो नियाजी साहब आए थे, तो वो उन्होंने जनाब कहा कि हमें एटमी कुव्वत की ज़रूरत नहीं है, एटम बम की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें ऐसी चीज़ों से बचा के रखे। अभी थोड़े दिन पहले आपने जब देखा कि जब इंडिया ने बेधड़क होकर हम पर हमला किया, हालांकि हमारी फ़ौज माशाल्लाह से जिस तरह बहादुरी से और बुर्दबार है, और ये नहीं है कि जल्दबाज है, या उन्होंने पहले अपना मसलत से उनको बताया, सब्र तहम्मुल से काम लिया कि नहीं हमारा इसमें नहीं है, आप इनकी इंक्वायरी करा लें। जब उसने देखा कि नहीं हट रहे, तो आप देखें कि जिस तरह फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने फजर की नमाज के बाद जिस तरह बनियाने मरसूस नाम रखा, सीसा पलाई दीवार हम हैं, तो जिस तरह उन्होंने फिर उस पर अमल करके दिखाया, तो पूरी नस्लें इंडिया की याद रखेंगी, बल्कि पूरी दुनिया में हर बंदे ने खुशी मनाई। यहाँ मैं एक बात कहूँगी आपको, बताएं कि ये जो पीटीआई है, पीटीआई में जो आला क़यादत है, जैसे इसकी इमरान खान की बहनें हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, तो क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? इन्होंने खुशी क्यों नहीं मनाई बेटा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा नौमान साहब, यकीनन ये तो मैं और आप, ये सारी दुनिया ही ये बात करती है कि ये डेवलपमेंट का दौर जब भी नवाज शरीफ या उनके लोगों की हुकूमत आती है, तो पाकिस्तान के अंदर मंसूबे शुरू हो जाते हैं, खा वो सी पैक हो, खा वो मोटरवेज हों, खा वो अपना ये जिसको जंगला बस कहा जाता था जो परवेज लाई साहब जो हैं अपना मुस्लिम लीग ही हैं, लेकिन अब तो पीटीआई में चले गए। उन्होंने बड़ा शोर मचाया होता था जंगला बस का, तो वो भी कामयाब हो गई। ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला, अगर वो ये हल ना किया होता तो आप देखते कि यहाँ सड़कों पे क्या हाल था। और जिस तरह से खान साहब की बात इन्होंने की है पीटीआई की गवर्नमेंट की, वो कहते थे ना सड़कें चाहिए, ना बिल्डिंग्स चाहिए, ना ऐसी डेवलपमेंट की जरूरत है, ना मोटरवे चाहिए। अच्छा फिर चाहिए क्या था, जरा ये भी थोड़ा बता दें, क्योंकि आप वकील भी हैं, आप वकला में रहते हैं, अवाम में भी रहते हैं। चाहिए क्या था पीटीआई को अगर ये चीजें नहीं चाहिए थी? तो अवाम तो यही मांग रही है, यही डिमांड कर रही है। थैंक यू शमसी साहब। इस तरह है कि अवाम की जो बेसिक नीड्स हैं, जो डिमांड है, वो रोटी, कपड़ा और मकान, यानी बेसिक नीड्स इसमें ये कंसिडर होती। देखिए ये गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और इफेक्टिव काम कर रही है। वी मस्ट अप्रिशिएट कि अपना घर का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ, ठीक, और उस पे उन्होंने लो बजट दिए हैं, हाउसिंग दिए हैं और ट्रांसपेरेंट होके दिए हैं। यानी इसमें ये नहीं है कि किसी एक हल्के के लोगों को ज़्यादा दे दिए, कम दे दिए, उसके बाद बैलेटिंग करके उसका प्रोसेस किया। हम बीइंग यानी हम कानून के रखवाले चीज़ें करके सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, आज की जो 2-3 बड़ी प्लस पॉइंट्स हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट। जो चीज़ पॉजिटिव होनी है, हमारे यहाँ रवाज ये है कि नेगेटिव चीज़ को हम ज़्यादा उजागर करते हैं, पॉजिटिव चीज़ को जो मुल्क के लिए अच्छी है उसको उजागर नहीं करते। ठीक, 2.1 बिलियन का करंट सरप्लस आया इट्स हिस्ट्री में 14 ईयर्स के बाद। यानी इसको ट्रांसलेट किया जाए तो जो हमारे दरामदाद और बरामदाद में जो फर्क है, उसमें 2.1 बिलियन का 14 साल के बाद एक ये फर्क है। इट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग। फिर अभी रिसेंटली जिस तरह अभी बात हुई है कि किसी मुल्क की अभी जो डिफेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हैं। आज ट्रंप ने सेकंड थिंग कि ट्रंप ने ये बावर करा दिया और कह दिया पब्लिकली कि 5 जहाज हमने वहां के इंडिया के गिराए। ठीक, अच्छा अब ये सारी की सारी चीजें
पॉजिटिव हैं। इसका तल्लक, जो आपका क्वेश्चन है, इसका तल्लक ये है आम इंसान से किस तरह। ये ओवरनाइट चीजें सही नहीं हो सकती थी, ये स्टेप वाइज सही हो रही हैं। उसकी डायरेक्शन है। मैशियत की बात होती है तो एक स्टॉक एक्सचेंज फॉर इंस्टेंस है, स्टॉक एक्सचेंज का हमारा एक 1,38,000 को क्रॉस कर दिया। प्लस किसान का काम है, किसान के अभी हम फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आज के दिन के अंदर जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इस वक्त तबाही सैलाब ने फैलाई हुई। सैलाब में एनडीएमए ने बहुत काम किया है, इस गवर्नमेंट ने, यानी पंजाब में वो पहले अलर्ट हो गए। ठीक है, और उन्होंने जो हालात है उसमें काम किया। और वी मस्ट अप्रिशिएट के एक शहादत पाई है जेलम के एक पुलिस के एक मुलाजिम ने जो शहीद हुआ है, वो जान पे खेल के किया। और अब जिस तरह बात है कि बेसिक चीजों में चीनी आती है, अब चीनी का क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, अभी माफियाज हैं, इनके अगेंस्ट चीज होती है। तो एंटीसिपेट करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने 2 महीने के लिए 171 की उन्होंने एक एक्स मिल के किया है। तो एंटीसिपेट करके उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट पे गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको सराहना चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा बीबी वडेरी साहिबा, ये भी जरा थोड़ा बता दीजिए कि मैंने देखा है कि स्ट्रीट क्राइम पे बहुत बात हो रही थी पिछले दिनों, और सीसीडी के आने से पहले आप टिकटॉक देख लें, आप किसी को फेसबुक पे डराना धमकाना, किसी को व्हाट्सएप पे धमकी मिलना, किसी को रैंसम कॉल्स आना, किसी का बच्चा अगवा हो जाना, इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा थी। और अभी जैसे जो ही सीसीडी ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की, माफियाँ तलाफियाँ मांगना शुरू हो गए, लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके बयान हल्फी देना शुरू हो गए, कुरान के ऊपर हाथ रख के माफिया मांगना शुरू हो गए। तो मुझे बताइए कि ये जो मामला है, जो आपने सीसीडी का स्टेप लिया, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं ये मेरा विजन है, आईजी के साथ मिलकर ये मैंने किया, इसकी ज़रूरत जब महसूस हुई तो क्यों कर हुई? ये क्यों, मतलब इन्होंने जो है मरियम साहिबा ने सोचा कि सीसीडी के अलावा पुलिस के कोई भी मामला, सीआईए नहीं ये मामला कर सकता, लेकिन क्यों बनाना पड़ा ये सीसीडी, ये ज़रा थोड़ा बताइए। देखें शमसी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है। और मियां साहब के विजन को लेके, और एक जैसे कहते हैं ना नौजवान फुल पावर से देख रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो हर चीज़ को सीएम हाउस में बैठ के तो ऑनलाइन खुद देख चेक करती है, मॉनिटर करती है। इसका मतलब है कि जब उन्होंने सारी चीज़ें देख रही थी तो पुलिस में इतनी मसाइल आ रहे थे, तो उन्होंने इस पे भी गौर किया। और जब गौर किया तो देखें फौरन, ये वो सिर्फ बातें नहीं करती, यही जो खसूसियात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में थी, यही शहबाज शरीफ साहबा उनकी फैमिली में, मरियम नवाज शरीफ साहबा जेनेटिकली ये चीज़ है। तो उन्होंने फौरन इस पे एक्शन लिया, आईजी को बिठाया, सारे मीटिंग्स की, और देखें एक सीसीडी एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। और उसके बाद फिर आपने देखा ही है कैसे लोगों ने भाग दौड़ शुरू कर ली और कैसे लाले पड़ गए। ये जो हमारे जितने, मैं तो इस्तग़फ़ार कहूँ, ये जो हमारी बच्चों के साथ रेप करते हैं या कोई जैसे कत्ल कर देते हैं, तो कुछ समझते ही नहीं है, और औरतों को उठा लेते हैं और बड़े मान से जब छूट के आते हैं तो कहते हैं की कर ले आगे जो। हाँ, बिल्कुल ऐसे कहते हैं आप तो, हम क्योंकि अदालतों में गवाहान को मार दिया जाता है, गवाहान को मार दिया जाता है, उनके घरों में मैसेज दिया जाता है कि अगर गवाही जाता था कि अगर गवाही देने जाएंगे तो अपनी खैर मनाना। और आज वही लोग कुरान उठा उठा के बयान हल्फी दे रहे हैं। इसके अलावा देखें, थोड़े दिन पहले आपने देखा नहीं, बीबी ने एक और पीरा का एक और डिपार्टमेंट बना दिया। तो उसमें भी देखें इतनी मेहनत से, जैसे मेरे बेटे ने कहा कि जो काम अच्छा काम करे उसको हमें ज़रूर सराहना चाहिए। हमारे देखिए, मैं माँ हूँ, अपने घर में अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो मैं अगर उसकी हौसला अफजाई करूंगी तो वो और जोश से करेगा। अगर मैं इग्नोर करूंगी, मैं कहूँगी मतलब आगे करो भी, कोई गल नहीं, तो ये चीजें ना फिर बंदे को ना डिसहार्ट करती हैं। एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। और मरियम ने तो माशाल्लाह देखें शमसी साहब 150 से 200 जो है ना प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे सुथरा पंजाब। आप मुझे बताएं 70-75 साल हमारी लाइफ जो गुजरी है पाकिस्तान की, तो बड़ी ईद में ऐसा कभी हुआ है? नहीं।
कभी कोई सफाइयां नजर आई हैं आपको जिस तरह इस वाली बड़ी ईद पे आई हैं? तो ये क्या विद इन द टाइम सारी सफाई हुई? विद इन द टाइम, एवरी डे एवरी टाइम हम देख रहे थे, क्योंकि हम हल्के में फिरते हैं। तो LWMC के नौजवानों को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बल्कि मोहतरमा ने बुला के उनको अप्रिशिएट किया, उनको इनाम दिए, देखे उनका हौसला बढ़ा, तो वो और जज्बे से काम कर रहे हैं। जिस तरह धी रानी प्रोग्राम है, कई बेटियां बैठी थी, आपको पता ही है, शादियां नहीं होती थी, और वो लोग झोलियां उठा उठा के दवाएं दे रहे हैं। और आप बताएं कि सेहत पे कोई कंप्रोमाइज करती है हेल्थ पे? क्लिनिक ऑन व्हील उन्होंने शुरू किया, फिर सारी अद्वियात मुफ्त देनियां शुरू की, बल्कि लोगों के घरों तक पहुंचानी शुरू की। आप देखें लास्ट 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है इससे पहले ये जो पाक पतन में वाकया हुआ था, तो बीबी वहां खुद गई थी, और आपने देखा है MS को किस तरह उन्होंने कहा, शटअप कॉल दी। इसी तरह इससे पहले मेरा ख्याल है ये जो था मियो हॉस्पिटल में था, तो बल्कि कुछ लोगों ने एतराज किया। तो मैं कहती हूँ क्या कमाल है, ये बातें एतराज करते हैं तो करी जाए। जो काम, अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया कि जो काम करेगा वही सीट पे रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। तो ये छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात बताएं कि इस वक्त जो लोग, जिस तरह चीनी माफिया है, उसको लगाम डालने की जरूरत है, और दूसरी तरफ आप देखें कि अपना पेट्रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी प्राइस जो है तकरीबन 250 हो गई है, और ये चीजें कंट्रोल करने वाली हैं, क्योंकि किचन की आपने खुद बात की है कि लोग बिजली खरीदें, लोग पेट्रोल खरीदें, घर का किराया दें, किचन का सौदा सलफ लें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि महंगाई आपके फिगर्स में तो कम हुई है, लेकिन ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? नहीं बेटा, ये देखें, आपकी बात मैं ये पेट्रोल का भी जवाब देती हूँ। जैसे आप कहते हैं कि फिगर में कम हुई है, तो ग्राउंड में नजर नहीं आई। मुझे बताएं टमाटर कितने रुपए किलो थे, आलू किस तरह थे, आप मुझे बताएं सब्जियों के क्या भाव थे, दालें किस तरह थी, ये सारी चीजें नीचे आई हैं। रही बात जो चीनी की आपने किया या पेट्रोल की किया, तो हमें खुद भी दुख है। मुझे, आप बिलीव करें, मुझे पर्सनली मुझे इस बात का बहुत दुख है। लेकिन देखें, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे वजूहात होते हैं। ये IMF जो हमारे गले में डला हुआ एक फंदा, उनको ये मतलब एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतने साल तक हम ये पेट्रोल इतने का लेंगे, इसलिए, और चीनी जो पहले आपको IMF का ऊपर से दबाव है। ये हमारे गले में एक जो मजबूरी का फंदा है। आपको याद होगा बेटा, शमसी साहब और राठौर को भी याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत जब आई थी, तो मियां साहब ने कहा इस साल हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया। ऐसे ही है ना? तो कितनी खुशाइंद बात थी बेटा। तो फिर क्या हुआ मुझे बताएं? काम भी तो नहीं ना करने थे। मैं कहती हूँ कोई भी पार्टी का लीडर हो, जो काम करे ना, जो आपको नजर आए, बेटे काम बोलते हैं, जो आपको नजर आएगा ना, आप उसको और हौसला दें, उसका साथ बढ़ाएं, उसके साथ कदम ब कदम चलें, तो मैं कहनी है कि काम क्या, हमारा पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा। अच्छा, काम करने दिया जाना चाहिए। ये बताएं, काम करने क्यों नहीं दिया जाता? ये जरा ये आपकी तरफ सवाल है, काम करने क्यों नहीं दिया जाता? ये कौन लोग हैं जो काम करने से रोकते हैं? हमारी तरबियत का फुकदान। तरबियत किस तरह, हमने नई नस्ल को तरबियत, नहीं, नई नस्ल तो बाद में आएगी ना जी। अब अरबाब इख्तियार कौन है जो काम नहीं करने देते? इख्तियार काम नहीं करने देते वजीर आजम, जिनके सामने बेबस होता है। ये बेबस किसी है, बाख्तियार। जो वजीर आजम भी आया है वो बाख्तियार होता है। किसी वजीर आजम ने जाने के बाद तो हर वजीर आजम कहता है कि जी मुझे काम नहीं करने दिया, लेकिन किसी वजीर आजम ने ये पॉइंट नहीं उठाया जब वो सीट पे होता है। अब एक है रियासत, एक है हुकूमत। रियासत जो है वो कायम है, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं। अब जो लोग, जो पार्टी भी, अब देख कंपैरिजन हम करें, जो पार्टी भी काम करे। सर यहाँ एज ए कानूनदान, एज ए तजियाकार मुझे बताएं जी प्लीज। मैं तो जहां तक सोचता हूं कि रियासत कौन है, पहले नंबर पे रियासत अवाम है। अवाम है। नंबर 2 मैं उसके नुकात बताता हूँ रियासत के। प्लीज। पहले नंबर पे अवाम है, और नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट है, बिल्कुल है। नंबर 3 हुकूमत है, बिल्कुल ठीक, मुकन्ना है, अदलिया है। ये सारी चीजें मिले तो रियासत बनती है। कोई एक इदारा रियासत नहीं हो सकता। रियासत इसी का नाम है। हाँ। जब रियासत है तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ना, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स। यानी ये पूरी एक टीम जो है वो एक, जिस तरह फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर पूरी एक टीम होती है, फुल बैक होता है, गोलकीपर होता है, और हर तरह से वो अपनी अपनी पोजीशनिंग पे काम करते हैं। तो
हमारे यहाँ अगर लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ हमारे यहाँ तो वो ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਚ ਗੋਲ कर ਲਵੇ फिर वो देखिए फुल बैक जो है, देखिए अगर एक क्लास है ना जी, एक तालीमी इदारे में एक क्लास है, अगर उसमें 50 लोग हैं और अगर 30 अच्छे बच्चे हैं उसमें, तो क्लास अच्छी गिनी जाती है। और अगर इसमें 30 बुरे होंगे तो बुरी गिनी जाएगी। हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखना चाहिए। ये तब तक महंगाई जो आपने बात की है, महंगाई तब तक कम नहीं होगी, वो डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो गए। महंगाई तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होगा। बिजनेस स्टैब्लिश होगा, आसानी होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। शमशी साहब, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, यंग जनरेशन है, ये समझिए कि 60% पॉपुलेशन का यंगस्टर है, वो फिर बाहर ही जाएंगे। जब पाकिस्तान में आपकी पॉजिटिव आएगी, इनपुट इनफ्लोज आएंगे जो आना स्टार्ट हो रहे हैं। मिनरल में बहुत बड़ा एक काम स्टार्ट हो गया जो नहीं हो रहा था। ठीक है। अच्छा बीबी साहिबा, आप बताएं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मैं और आप पिंडी देख लें, लाहौर देख लें, दीगर जो हमारे शहर हैं पंजाब के, अपना जनूबी पंजाब तक, सब सैलाबी सूरत हाल का सामना है। और बरसात जो है अनएक्सपेक्टेड नहीं, पहले ही अंदाज़ा था हमें, मौसमियात ने बता दिया था। और इंतहाई बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और सैलाबी सूरत हाल भी है। इससे निमटने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने मामलात किए, उस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डाल दें। शमसी साहब, देखिए मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताती हूँ। आपको याद होगा सर्दियों में जब फॉग आई थी, हमारा जो माहौल ख़राब हुआ था, तो फ़ौरन मरियम ने पहले से एक्शन ले रहे थे, लेकिन इतने सख्त एक्शन किए, हमें भी उसमें घसीट रहे थे सारे। ठीक है। इस तरह देखें आप, क्योंकि मानसून है तो लाजमी आपको पता, ला महल्ला बरसात ने आना है, सैलाब आने हैं, पहले भी आते रहे। मैं छोटी सी थी जब भी मैंने देखा गाँव में भी सैलाब फिर रहे थे। एक तो हम ना जैसे कहते हैं ना कि हमारा सबका है, मैं भी अवाम हूँ, हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपना अपना हिस्सा डालें। एक बात, अपने मुल्क की हर कोई मुश्किल आए, कोई खुशी आए, बेहतरी के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। दूसरी बात यह कि हम वावेला बहुत करते हैं बेटा। आप देखें, सारा दुबई रोड गया, वड्डियां वड्डियां गड्डियां रोड गया, कोई कुछ किया नहीं सका। टेक्सिस में इतना सैलाब आया, ऑस्ट्रेलिया में आया, फलां में आया। अल्लाह ना करे, बहुत मैं जितने भी हमारे जिनके घर उजड़ गए या बर्बाद हो गए, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हमें दुख है इस बात का। लेकिन आपने देखा जिस तरह ही बरसात शुरू हुई तो जिस तरह हमारे सारे अदारे अलर्ट हो गए, सीएम साहिबा खुद अलर्ट हो गई, बारिश में फिर रही थी। और सबसे बढ़कर जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे खुशी होती है, हमारी फ़ौज भी शाना शाना बल्कि सबसे आगे खड़ी थी, लोगों को बचा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर को लेके फिर रहे थे। और एक दफ़ा मुझे याद आ कि टिड्डी दल आ गई थी, तो तब भी हमारे फौजी भाई सबसे आगे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी बेटा, क्यों ना हम ये हमारे कानूनदान बैठे हैं, आप हमारे मीडिया बैठी है, और मैं देखो हुकूमती बेंच की तरफ से बैठी हूँ, क्यों ना हम अपने कायदीन को कहें कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो, ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, क्यों ना हम करें कि डैम बनाओ, मुल्क बचाओ। क्यों ना हम इस पे काम करें बेटा। बिल्कुल, हाँ, 100%। हमारी कौम बहुत मजबूत है, हमारी कौम सच पे साथ देती है। अगर हम एटमी ताकत बन सकते हैं तो डैम क्यों नहीं बना सकते? तो हम सबको, पूरी कौम को यकजा होके अपने कायदीन के साथ मिलके हमें यहाँ एक सेकंड, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एटमी ताकत बनने में आलमी ताकतें मुखालिफ थी और डैम बनाने में आलमी ताकतें मुखालफत कर ही नहीं सकती। फिर हम क्यों नहीं बना सकते? तो ये बड़ा सवाल है। ये बात है, ये हम आपस में बेटा एक दूसरे की टांगे खींचते हैं ना। लेकिन मैंने आज आपके सामने इसलिए ये सवाल उठाया, इंशाल्लाह ताला मैं असेंबली में भी कहूंगी। मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहती हूँ, अगर वो मेरा प्रोग्राम सुने, मियाँ साहब डू एंड डाई, प्लीज यही पोजीशन है। मियाँ साहब उठो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डू एंड डाई, उठो और डैम बनाओ और मुल्क बचाओ, इसमें हमारा साथ दो, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये बड़ी अहम बात है।
अगर डैम बन जाए तो सैलाबी सूरत हाल भी कंट्रोल और बेटा मेरी बात सुनो, सैलाबी सूरत हाल भी कंट्रोल हो जाए, और अभी हमने गर्मियों में रोना पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो हम किसी के मोहताज भी नहीं होंगे। इंडिया फलान टमकान हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता, पानी सेव कर, पानी हम अपना सेव करेंगे। इसका तो ये तो बहुत जरूरी है, हमारी पाकिस्तान की सबसे अहम जरूरत है। और मियां साहब डू एंड डाई। ठीक, अच्छा मुझे बताएं कि ये हुकूमती ऐवानों से भी यही आवाज आ रही है, और हम बड़ी देर पहले कालाबाग डैम की बात जब उठाते थे, मुझे याद है हर लिहाज से उठाते थे, उसमें बहुत सारे लोग रुकावट बने। हालांकि जिस वक्त नाज़रीन परवेज मुशर्रफ ने कू किया, तो एक दफा उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए हमें बुलाया, तो मैं वाहिद आदमी था जिसने खड़ा होकर उनसे कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब बेशक तुसी शब खून मारे है, कालाबाग डैम बना दो तो हर कार च तस्वीर टंगी होगी, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तो मुझे बताएं सर, ये कौन करेगा काम, किसके करने का काम है? देखिए जी, हुकूमत वक्त का और हर अदारे का। ठीक, ये जिस तरह जब हमने अभी बात करके एक रियासत को हमने जिस तरह डिफाइन किया है, तो उसमें हर अदारे ने ये काम करना है। ये एक बंदे का ना काम है, ना ये एक पार्टी का काम है। सही सही। ये ऑपोजिशन हो, चाहे छोटी छोटी एक जमात हो, चाहे बड़े से बड़ा अदारा हो, ये सबका एक काम है। और प्लस इसमें जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी। बेशक हमारे यहाँ अगर ट्रांसपेरेंसी पे हो तो ये हमारी आवाम बहुत खुले दिल की है। हम सबसे ज्यादा ज़कात देते हैं, हम उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा ज़कात देती है। तो इसमें कोई ये नहीं हो सकता कि यहाँ सीमेंट की इंडस्ट्री भी मौजूद है, या लोहे की इंडस्ट्री भी मौजूद है, या अच्छे से अच्छा कारोबारी शख्सियत भी मौजूद है। जो वाटर सिक्योरिटी है और सेकंड फूड सिक्योरिटी, ये हमारी दो बहुत अहम चीजें हैं। ये दुनिया के अंदर ये बहुत अहम हुई हुई है। प्लस क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। हमारी ये तीन चीजों को अगर हम सीधा कर लें, बाकी हमारी इंटरनेशनल, हमारी एक पहले कम थी, अब प्रेजेंस ज्यादा हो गई है। हमारी पूरी की पूरी ये सी पैक का हमें थोड़े अरसे तक मुआहदे हो रहे हैं, रेल का मुआहदा भी हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ थ्रू जा रही है। ये चीजें डायनामिक्स हमारे सही है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो साथ साथ डैम बिल्कुल बनना चाहिए, इस पे काम भी हो रहा है। सिर्फ अवेयरनेस, और मैं इसको एक बाबा तो डैम वाला सी ना सर, बात ये है कि मीडिया जो है ना शमसी साहब, उसका बहुत रोल होना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव रोल, exactly. क्योंकि जो सर मीडिया चुक लेंदे हो, नहीं सर, मीडिया चुक लेंदे हो, कोई पॉजिटिव काम करे, कोई एंटी स्टेट काम होगा तो वो और चीज है। हाँ। ये तो पॉजिटिव चीज है। इसमें तो हर बंदा मीडिया को अप्रिशिएट करेगा। जब अवेयरनेस देनी है कि आने वाले दिनों में अगर ये नहीं बना तो उसके क्या क्या हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप एजुकेट करेंगे तो हर बंदा आपके साथ होगा। बीबी साहबा, इस वक्त जो सूरत हाल है कि बिल्कुल ठीक बात है, एजुकेट करने की जरूरत है। आपने बात की है, यकीनन आप पंजाब असेंबली में भी बात करूंगी जरूर। और इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है, हमने प्रायोरिटाइज करने हैं काम। अब डैम की बात तो हो गई, इसमें बिजली भी हमें सस्ती मिल सकती है, इसमें हमें खुद कफील हो सकते हैं पानी के मामले में, हमारे आने वाले पानी के ज़खायर हम महफूज कर सकते हैं। ये ठीक है, इसमें वक्त भी लगेगा। मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहिबा के विजन में ऐसे कौन से काम हैं जो बहुत जल्दी करने वाले हैं, ताकि अवाम में जो खोई हुई साख थी मुस्लिम लीग नवाज की, या जो आप ये कह लें मुस्लिम लीग नवाज वाले कहते हैं जी साख इसलिए खो गई थी कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने के लिए वो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी खो गई। अब उसको बचाने के लिए ऐसे कौन से काम आप करना पसंद करेंगे कि बहुत जल्दी उनके रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो? देखिए शमसी साहब, पहले तो हमारी, जैसे आप कहते हैं ना कि खो गई थी साख, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। ठीक है, ये मानना पड़ेगा आप सबको। एक बात। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ का, जैसे आपने कहा कि कौन सा काम, मरियम नवाज शरीफ हर काम पे फोकस कर रही है। वो जो काम शुरू हुए हैं आपको नजर आते हैं। मुझे बताएं, ये नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल कब शुरू होता और आप आज जाके देखें। रात को शमसी साहब 2 बजे या 4 बजे आप गुजरोगे, इतनी तेजी से काम हो रहा है, आपको नजर आएगा। डे एंड नाइट हो रहा है। दूसरी बात, ये सुथरे पंजाब पे बताएं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो उन्होंने सुथरे पंजाब के साथ साथ, मैं सीसीडी के बनने के बाद कहता हूँ सुधरा पंजाब। अब सुधरा पंजाब भी वो बड़ा तेजी, ये तो बड़ी
अच्छी बात आपने की, सुथरा एंड सुधरा पंजाब हो गया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये जो आर्टिज्म स्कूल बनाए हैं, ये जो हमारी मतलब आपने देखा है कि कई लोग कहते हैं जी लाहौर को सिर्फ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि पता नहीं कितने शहर हैं उसमें, सरगोदा, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जो मॉडर्न शहर बना रहे हैं, जिनको उनकी बड़ी अच्छी, एक दिन हमने पूरी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी तो हमने सारों ने देखी और इतना अच्छा लग रहा था। और मॉडर्न विलेज बना रही हैं बीवी साहिबा, तो वो कौन सा लाहौर के अंदर है, अब मेरे गांव जहां मैं पैदा हुई हूं वहां भी मॉडर्न विलेज बन रहे हैं। ऐसे। तो ये सारी चीजें जितना भी काम हो रहा है शमसी साहब, सब पे मरियम नवाज शरीफ फोकस है, और जो काम नहीं कर रहा, जो स्लो हो रहा, आपने देखा होगा कि उसकी फिर शामत है, अदारों की शामत। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक और काम जो है बड़ा जरूरी है कि लोग महंगाई की वजह से घरों का किराया नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, लोगों ने सर पे अपना बाजू रखा हुआ है, और खुदकुशियां, अब गुजरांवाला का एक वाकया है, एक 30,000 के बिल के ऊपर खुदकुशी हो गई। तो हालांकि खुदकुशी इसलिए हराम है नाज़रीन, ये हदीस पाक भी है कि दुनिया में अगला दिन उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए, हर नया दिन होता है। अगर आज कुछ काम रह गए हैं या कुछ भी हो जाए तो जान से तो नहीं खेलना चाहिए ना, ये तो हराम काम है। लेकिन इसके बावजूद क्या परेशानियां दूर करने के लिए ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता कि जिनके बिलों को ये वापडा को भी निकेल डाली जाए, जो दूसरे दिन वहां पे प्लास लेके पहुंच जाते हैं काटने के लिए। पूरी दुनिया में, महज़ब दुनिया में हमने ये देखा है कि जिससे लोन लेना होता है या कर्ज लेना होता है, उसको मौके फराहम किए जाते हैं कि तू इसको डिवाइड करके या किसी तरीके से मुझे वापस कर दे, ताकि वो अदायगी भी हो जाए और उसके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और खानदानी उसका निजाम भी डिस्टर्ब ना हो। कुछ ऐसा अमल भी तो पंजाब गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये मेरी राय है, आप अगर पहुंचा सके। जी बिल्कुल पहुंचाएंगे शमसी साहब। एक बात तो ये है, ये जैसे आपने खुदकशी की बात की है तो अफसोस दुख भी हुआ, लेकिन हम जो है ना, हमें ना अल्लाह पे यकीन नहीं रहा, हमारा जो कहते हैं ना इत्माद कमज़ोर हो गया अल्लाह पे हमारा। कैसे हमने सोच लिया कि कल हम कहाँ से खाएंगे। अल्लाह, हाँ, जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं यहाँ से, उन्होंने तो 10-10, 20-20 साल जंगलों में गुजारे हैं, तो उन्होंने अल्लाह पे उनका इत्काद था, उन्होंने तो नहीं सोचा कि कल कैसे। उन्होंने बिजली के बिल नहीं देने होते। अच्छा सुने ना बात, ये बात आपकी। अच्छा, बिजली के बिलों की बात कर लें, गरीब लोगों के लिए क्या मोहतरमा ने सोलर नहीं दिया मुफ्त, और 200 से जो कम है यूनिट, उनका यूनिट सस्ते नहीं किए, बल्कि यूनिट को भी छोड़ दो, आजकल तो बड़ी तेजी से सोलर में जा रही हैं, गरीबों के लिए सोलर दिए हैं, प्लेट्स दिए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये बिजली का भी मैं आपको आज कह के जा रही हूँ शमसी साहब, ये सिर्फ ये साल गुजरने दो, इंशाल्लाह ताला यही हुकूमत बिजली को भी सस्ता करेगी, उसका कोई हल ढूंढेगी जरूर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नोमान साहब, मुझे बताएं, मेरा दरअसल ये लीगली एक आपकी तरफ सवाल है कि अगर कोई शख्स, कोई गरीब आदमी, कोई कारोबारी, दिहाड़ीदार या छोटा दुकानदार या आम आदमी कोई भी हो सकता है, क्राइसिस में आ जाता है, बिजली के बिल हैं, उसके घर का किराया है, कुछ ऐसी सहूलत जिस तरह गाड़ी के लिए लोन दिया जाता है, या जिस तरह आसान लोन के नाम से दिया गया, या जिस तरह कारोबार के लिए लोन दिया जाता है, तो क्या उसमें ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वक्ती रिलीफ के लिए ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा फंड मुकर्रर कर दे कि वो वक्ती लोन लेके इन यूटिलिटी बिल्स की अदायगी कर सकें, ताकि उसकी इज्जत भी बच जाए और मामला भी चलता लेकिन मैं यहाँ सॉरी मैंने आपकी बात काट रही हूँ बेटा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नौजवानों को बेटा लोन दिया जा रहा है, और नहीं, नौजवानों की, मैं आसान लोन की बात कर दी, आसान लोन भी बेवाओं को दिए जा रहे हैं, पैसे यतीमों को दिए जा रहे हैं, बेवाओं को दिए जा रहे हैं, जिनका कोई रोजगार मतलब कमाने वाला नहीं है, उनको दिए जा रहे हैं। इतने तो कार्ड बना दिए। मैं अपने हल्के में पता नहीं 1 लाख 50 हजार औरतों को लेके दिया। मैं तो हैरान थी कि माशाल्लाह कितनी अच्छी बात। हाँ, मैंने खुद दिया। ये बड़ी अहम बात है। हाँ जी, मैं आपको बता रही हूँ। जी शम्स साहब, जो आपका क्वेश्चन है वो है कि बिल्कुल आसानी पैदा करनी चाहिए, लेकिन इस मामले अच्छा, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक तो होता है डोनेशन, जिस तरह से इन्होंने बात की है कि डोनेट कर देना या डोनेशन लेके दे देना, क्योंकि उन्होंने वापस नहीं करना होता। मैं चाहता हूँ कि बाइज्जत तरीके से उनको कुछ इस किस्म का रिलीफ दिया जाए कि वो वापस भी करें,
ये मेरा ये कहना है। आपने बड़ा पॉइंट आउट कर दिया और इसको और टू द पॉइंट कर दिया। हाँ। इसके दो पार्ट्स। नंबर 1, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, यस, ठीक है, इनके खिलाफ सीईओ हैं लेस्को, रमजान भट्ट साहब, ही इज वेरी इफेक्टिव और उस पर काम कर रहे हैं, और साथ पंजाब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। आईजी के साथ एक सेल बना हुआ है जो बिजली चोर है, FIR उन पे कट रही हैं। अयूब गौर साहब है, चीफ लॉ ऑफिसर है, ये सारे लोगों की टीम है, ये इस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ काम कर रहे हैं। ये इसका नंबर 1 है। जब क्योंकि 70-80% अगर लोग जो ज्यादा फर्नेसेस हैं बिजली के, ऐसे लोग जो चोरी कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे चोरी कर रहे हैं और प्लस बिजनेसेस में भी चोरी कर रहे हैं, जब इनका ऑटोमेटिकली ये रिकवरियां स्टार्ट हो जाएंगी तो इसका रिलीफ किस तरह मिल जाएगा, एक आम आवाम को मिल जाएगा। सही। अच्छा, प्लस ये इसका एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि आपकी बिजली सस्ती प्रोड्यूस हो, जिसका भी हमने वाटर का हमने कहा है, जब तक वाटर से हाइड्रो से नहीं बनेगी, ये इसका दूसरा पार्ट है। एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ शमशी साहब, तीसरी चीज क्या ऐड है कि एक जो फैसिलिटीज की आपने बात की है, SDOs के पास, इवन लेस्को के पास पावर है और ये कर रहे हैं कि आप उनके पास जाएं, अगर जेन्युइन केस है तो वो आपको किस्तें कर देते हैं। अगर वो नॉन जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन किस तरह के, वो कारोबार तो अपना पूरा कर रहा है, 10 करोड़ रुपया उसका बिल आया तो वो कहता है उसकी किस्तें कर दे, वो तो खैर, वो तो जनाब वो गलत है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। आम आदमी की जो जाते हैं SDO, एक्सियन, इवन CEOs लेवल तक ये पूरी कमेटीज बनी हुई हैं और इस पे वो हेल्प आउट कर रहे हैं। हाँ, दूसरी जगह अवेयरनेस, फिर अवेयरनेस की बात, मीडिया का रोल, हमारा रोल, जिसे कहते हैं हुकूमत का रोल, सबका रोल क्या होना चाहिए कि आप बिजली को जाया ना करें। जिस तरह पानी को नहीं जाया करना, बिजली को ना जाया करें। अगर बिजली जाया नहीं करेंगे और अपने आप को आदत डालेंगे, अपने लगारी साहब ने वैसे कहा है कि अगर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिजली सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। ये जरा उनकी स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने इस तरह में कहा हो कि जितनी बिजली ज्यादा प्रोड्यूस हो, इसका में कारखाने ज्यादा लगे, ज्यादा प्रोड्यूस हो तो सस्ती हो सकती है। मैं तो इसको पॉजिटिव अंदाज में देखता हूं। यही है उन्होंने कहा। देखिए बिजली प्रोड्यूस तब होगी। देखिए एक है नॉन, आप AC लगा हुआ है, लोग घरों से भी जा रहे हैं, सरकारी इदारों में भी AC लगा हुआ है, ऑफिसर नहीं मौजूद तो AC लगा हुआ है, इस पे यानी बिजली की बचत भी करनी चाहिए। बचत भी करेंगे तो फिर सही चीज होगी। ठीक है। अगर अपना अब सूरत हाल ये हो गई है कि पंजाब में हम आवाम की, क्योंकि फोकस हमने किया थोड़ा, मैं वफाक के हवाले से भी आपसे पूछूंगा कि इस वक्त तमाम सूबे जो हैं, अगर उनको कुछ ऐसा किया जाए, कुछ तरमीम कर ली जाए कि तमाम सूबों को जो वापडा का महकमा है या बिजली के जो अख्तियारात हैं, जैसे कानून अपना IG इनका अपना है, यानी सूबाई लेवल पे बिजली के महकमों के इख्तियारात दिए जाएं, मरकज से उनको निकाल दिया जाए, तो क्या ये इम्प्लीमेंटेशन के काबिल है मंसूबा? आप क्या समझती हैं एज MP है? ये आपने बहुत अच्छी बात की है वैसे, आप जैसे आपने लेकिन मुझे नहीं पता कि पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन आप यकीन करें अगर ऐसा हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। आपने देखा सारा तो जो है बोझ पंजाब पे डाला हुआ है, पंजाब तो बेचारा पिस रहा है। सिंध में तो 1 रुपया नहीं मिल देते, इतने बड़े बड़े जगीरदार बैठे हैं, ट्यूबवेल चल रहे हैं, कंडे की पता नहीं कुंडियां लाइया, कुंडे लाए उन्होंने, और कोई चीज कोई बिल का उनको परवाह नहीं है। तो ये जो आपने ये बात की ना, ये बड़ी अच्छी बात है, ये भी करनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो जाए, आप देखें खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, सूबों को अपनी हद में कर, यानी इसका ये फायदा होगा। नुमान साहब जरा इस पे भी बताइए। जिस तरह से इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि KPK अपनी रिकवरी करे, अपनी कमाई करेंगे भी, फिर करेंगे भी, जब खसारा आएगा फिर करेंगे भी। अब पंजाब अपनी रिकवरी करे, अपने मुनाफे पे अगर जाते हैं, पंजाब अपने लोगों को रिलीफ दे सकता है। तो मैं तो समझता हूं पेट्रोल के महकमे भी इसी तरह होना चाहिए कि सूबों को बाइख्तियार करना चाहिए। अगर एम्पावरमेंट करनी है सूबों की तो फिर इस तरह से करें। बिजली की तो जरूर करनी चाहिए। 26वीं तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात सूबों को मिल गए हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं किस तरह। एक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होगी, जिस तरह अब हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल प्रीपेड है, आप जितने पैसे डालेंगे उतनी चीज उसमें से आ जाएगा। नंबर 1, इससे क्या होगा, एक लोग अपने मीन्स में रहना, और फिर जितनी कंपनीज आएंगी
जी। उतना वो अपना अपना रेट देंगी, हाँ। चीप रेट में जाएंगी। देखिए जी, वो चीप है, वो सोलर से बनाएं, वो कंपटीशन आ जाएगा, वो विंड से बनाएं, हाँ। वो हाइड्रो से बनाएं, जिस तरह मर्जी करें, वो कंपटीशन आ जाएगा। नंबर सेकंड थिंग, इस वक्त ये बात भी समझना है कि नेशनल ग्रिड स्टेशन पे सोलर हमने बहुत इंपोर्ट किया, और सेकंड नंबर पे हम दुनिया में जो सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं, और हमने डिवर्जन कर दी है। तो अब नेशनल ग्रिड स्टेशन पे ये इंपैक्ट पड़ता जा रहा है, जिससे प्राइसेस को अब एडजस्टेबिलिटी होगी। और अभी इन्होंने नेपरा को 65 पैसे फी यूनिट के हिसाब से भी समरी गई हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये वो भी शायद अभी डाउन हो जाए। चूंकि प्रोग्राम का वक्त चूंकि बिल्कुल इख्तिताम के करीब है, बीबी वडेरी साहिबा, कोई मैसेज आवाम के नाम? मैं अपनी आवाम को जहाँ भी जाऊँ, शमसी साहब एक ही बात करती हूँ कि हमें जो हमारे मुल्क के लिए काम करे, जो हमारी मईशत को बहाल करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करे, हमारा सबका लीडर वही होना चाहिए। जमहूरियत जो है ना, हुस्न है, लेकिन जमहूरियत में हम इतने आगे ना चले जाएं कि अपने बच्चों को हम अपने हाथों से जाया कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने इकट्ठे होकर काम करना है। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा बीबी वडेरी साहिबा, मोहतरम नौमान राठौर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फैसला आपने करना है कि आपके जहनों में और दिलों में जितने सवालात थे उनके जवाबात में ले पाया कि नहीं। लेकिन मैं प्रोग्राम का इख्तिताम एक शेर के साथ करता हूं कि तहरीक है इंसान की फितरत का तकाजा, तहरीक है इंसान की फितरत का तकाजा, हो जिनमें जमूद ऐसे मकामात बदल दो। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को दीजिए इजाजत। आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।